वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आज के लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है आप किस तरह से डेराइव करोगे। सो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट उसकी डेफिनेशन से। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स का। जस्ट सिंपल सेल्स में आप कंसीडर कर लो कि ये क्या है, फेज सेल है। फेज सेल में जो फेज पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, फेज सेल में जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, फेज पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। लाइक मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए क्या है, माइक्रो स्टेट ऑफ दिस सेल। B, C, D, E, F, G, H all are micro state of this cell। तो फेज पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट ऑफ सेल। ओके, बट यदि हम मैक्रो स्टेट की बात करें तो मैक्रो स्टेट क्या है, एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो कितने फेज पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे क्या होगी, मैक्रो स्टेट ऑफ दिस सेल। ठीक है, सो इस तरह से माइक्रो मैक्रो स्टेट को हमने अच्छे से स्टडी किया था। यदि अभी तक आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले आप माइक्रो मैक्रो स्टेट के लेक्चर को अटेंड करिए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर पे स्विच होइए। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। तो आप थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिफाइन करते हो, बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए गिवन मैक्रो स्टेट। इसकी मैक्रो स्टेट कितनी है, यदि मैं यहाँ बात करूं तो इसकी मैक्रो स्टेट कितनी है, मैक्रो स्टेट है यहाँ पे 3 6 2 8, कितनी है 8। तो इस मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट। तो यदि हम यहाँ बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, the number of microstate in a given macrostate is called thermodynamic probability। और ये क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। आप इसी के अंदर मेंशन कर लेना कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो नाउ डेरिवेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम इसकी फॉर्मूले को किस तरह से डेराइव करें, आपके बुक में है नहीं है तो प्लीज आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी स्टेबलाइज करना है तो आपको ये डेरिवेशन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो क्या करें, लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिलेंडर। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, वी हैव एन सिलेंडर, ओके, विथ आइडियल गैस, सिलेंडर विथ आइडियल गैस। आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हो कि हमने एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर क्या फिल्ड है, आइडियल गैस फिल्ड है। सो नाउ सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, वी हैव एन सिलेंडर विद आइडियल गैस एंड देयर आर टोटल कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, गैसेस के जो टोटल मॉलिक्यूल्स है हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल एन। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर लिया, उसमें हमने आइडियल गैस फिल्ड की है, ओके, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या डिफाइन किया है, कैपिटल एन यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, ना हम यहाँ पे सेल्स डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी सेल्स है, के सेल्स है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स को उठाना है और इन के सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ रहे हो, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डेराइव करने के लिए जस्ट सिंपल ये जो टोटल एन मॉलिक्यूल्स है इनको के नंबर सेल्स के अंदर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। के इट मीन 1 2 3 4 5 6 से लेके हमारे पास कहाँ तक है, के तक सेल्स है, और इन टोटल एन मॉलिक्यूल्स को इन के सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरह से करें, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो टोटल एन मॉलिक्यूल्स है, अच्छे से समझना उसके बाद लिखेंगे, टोटल एन मॉलिक्यूल्स है, इन एन मॉलिक्यूल्स में से सबसे पहले मैंने N1 मॉलिक्यूल्स निकाले, इन N1 मॉलिक्यूल्स को मैं सेल 1 के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, टोटल एन मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स में से N1 मॉलिक्यूल मैंने निकाले और उसको मैं सेल 1 के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो N1 मॉलिक्यूल को सेल 1 के अंदर फिल करने के फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे, आप निकाल सकते हो ना। फेवरेबल केसेस हम किस तरह से निकालते हैं, NC/N1, टोटल में से N1 को फिल करना है तो NC/N1 इक्वल टू N फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल।
ठीक है। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ फेवरेबल केसेस। हम फेवरेबल केसेस ये निकालते हैं ना, टोटल n में से हमें n1 निकालना है और n1 को सेल 1 के अंदर डालना है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि n सी n1 इक्वल टू n फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करें, बचे हुए मॉलिक्यूल्स में से n2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और सेल 2 के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो पहले आप खुद सोचो यहाँ पे रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। n में से आपने n1 कहाँ डाल दिया, सेल 1 में, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने बचे यहाँ पे, n माइनस n1। ठीक है, n माइनस n1 मॉलिक्यूल्स में से आपको क्या करना है, n2 को सेलेक्ट करना है और सेल 2 के अंदर फिल करना है। तो इसके फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, n माइनस n1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज फेवरेबल केसेस फॉर n2 मॉलिक्यूल्स को हमें किसके अंदर डालना है, सेल 2 के अंदर डालना है। ठीक है, सिमिलरली जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है उसमें से हम क्या करें, n3 को उठाते हैं और 3 वाली सेल्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। पहले मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझना, लास्ट में मैं लिखवा दूंगी आपको कंप्लीट, पहले समझो। ठीक है, n2 को हमने सेल 2 के अंदर डाल दिया। अब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने बचे, n माइनस n1 आपने सेल 1 में डाल दिए थे और ये आपने सेल 2 के अंदर डाल दिए थे। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या है, n माइनस n1 माइनस n2। इनमें से आपको क्या करना है, n3 को सेलेक्ट करना है, ओके, और सेल 3 के अंदर डालना है। तो इसके फेवरेबल केसेस निकाल लो। फेवरेबल केसेस क्या होंगे, n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n3 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल। किस तरह से याद रखते हैं इसको, देखो, जो अपर स्क्रिप्ट में होता है वो न्यूमरेटर में आता है, जो लोअर स्क्रिप्ट में होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और अपर स्क्रिप्ट से लोअर स्क्रिप्ट की वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से अब के सेल्स में आपको क्या करना है, n के मॉलिक्यूल्स को फिल करना है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस उसके लिए भी निकाल लोगे ना। किस तरह से निकालोगे, देखो, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, n1 माइनस n2 माइनस n3 n k माइनस 1। ठीक है, ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है, इसमें से आपको क्या करना है, nk को सेलेक्ट करना है और k सेल के अंदर डालना है। तो इसके लिए आप राइट डाउन करो फेवरेबल केसेस। इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 कहाँ तक, nk माइनस 1। ओके, फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय nk फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 कहाँ तक जा रहा है, nk माइनस 1। इसमें से आप क्या करोगे, nk को माइनस करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने फेवरेबल केसेस निकाल लिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफरेंट सेल्स के अंदर फिलअप करने के लिए। यदि हम टोटल फेवरेबल केसेस की बात करें, किसकी बात करें, टोटल फेवरेबल केसेस, तो बताओ प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी फेवरेबल केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब n में से n1 को हमने सेलेक्ट किया, इट्स मल्टीप्लाई बाय n माइनस n1 में से हमने n2 को सेलेक्ट किया था, उसके फेवरेबल केसेस n माइनस n1 माइनस n2 में से हमने n3 को सेलेक्ट किया, उसके फेवरेबल केसेस डेट हम कहाँ तक लेके चल रहे थे, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 nk माइनस 1 में से हमने nk को सेलेक्ट किया। सो पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज थी, देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल, इट्स मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, n माइनस n1 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n3 फैक्टोरियल। दिख रहा है ना आपको, एक बार समझ लो, उसके बाद मैं अच्छे से लिखवा दूंगी, n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से लास्ट आपके पास कौन सी टर्म आ रही है, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 nk माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय nk, और आपको क्या करना है, यहाँ पे से माइनस करना है, माइनस nk। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम
न्यूमरेटर की वैल्यू देखते हैं। न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म है, n फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर की यदि हम बात करें, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, ओके। इस तरह से n4 फैक्टोरियल भी होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को k सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या क्या रिमेनिंग टर्म्स हैं, तरह से आगे की टर्म्स और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, n के फैक्टोरियल्स। और ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। k-1 के लिए आप इसके डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आएगी, तो ये इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नाउ यदि हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो इस वैल्यू को नोटिस करना, आपके पास अभी भी क्या बचा हुआ है, n माइनस n1 माइनस n2, ये कैंसिल आउट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने ओनली k ही सेल लिए, k+1 की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। सो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे कितना है, माइनस का k n-1 से लेके nk तक जा रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना लेके चल रहे हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N, ठीक है। इस कैपिटल N में से ही तो n1 n2 n3 n4 इनको आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यदि मैं यहाँ पे ऐड करूँ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 nk, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है। n में से आप इनको ही तो सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल N के बराबर होगा, ठीक है। सो नाउ यदि हम इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करें, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन लूँ, माइनस यदि मैं यहाँ से कॉमन लूंगी, तो आप एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास। करो इसको सिंप्लीफाई, n माइनस यदि मैं इसमें कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या बचेगी, n1 n2 कहाँ तक जाएगा, nk तक जाएगा, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो है, एंड दिस इज कैपिटल N, दिस इज कैपिटल N, लिखो इसको। दिस इज कैपिटल N, तो N माइनस कैपिटल N फैक्टोरियल, दिस इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो इट मीन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी W का फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, N फैक्टोरियल I इक्वल टू 1 to N I फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आगे सभी डेरिवेशन में हम इसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे, बट ये फॉर्मूला इस तरह से डेराइव हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिखना, चलो मैं लिखवा देती हूँ आपको, प्रॉपर लिखवा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसको एग्जाम में लिख के आना है। समझ तो आया ना हमने किस तरह से इसको डेराइव किया है, ठीक। लिखना शुरू करो कि डेरिवेशन को आपको यहाँ पे किस तरह से राइट डाउन करना है, ओके। सो कंसिडर ए सिलेंडर फिल्ड विद एन आइडियल गैस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल N। क्या कर रहे थे हम, सिलेंडर लेके चल रहे थे विद आइडियल गैस और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितना डिफाइन किया था, कैपिटल N। So consider a cylinder filled with an ideal gas of total number of molecule capital N and they are distributed in K energy cells। हमें इनको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, K energy cells के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। So let N1 molecules enter in cell 1। सबसे पहले K नंबर ऑफ सेल्स हमने लिए, K नंबर ऑफ सेल्स में से N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से N1 को उठाया और सेल 1 के अंदर हमें यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट N1 मॉलिक्यूल एंटर इन सेल 1, द फेवरेबल वेज टू एंटर N1 मॉलिक्यूल इन सेल N1 इज। यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ फेवरेबल वेज हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का हमने जो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N CN1 इक्वल टू N फैक्टोरियल is divided by N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल। इतने वेज से हम N1 मॉलिक्यूल्स को सेल 1 के अंदर एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करना है, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स में से N2 को उठाना है और सेल 2 के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमने रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितना बचा, N1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रिमेनिंग कितना है N माइनस N1, CN2 इक्वल टू कितना आएगा, N माइनस N1 फैक्टोरियल अपॉन N2 फैक्टोरियल N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल। Similarly, N2 molecules enter in cell 2, then the favorable ways of enter N2 molecule in cell 2 is this। समझ आया हम किस तरह से लिख रहे हैं। Similarly, मैंने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया है, लास्ट
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे के एन के मॉलिक्यूल्स को के सेल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 एन के मॉलिक्यूल्स और फेवरेबल केसेस, उसके लिए हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे इरेज कर दो थोड़ा सा, नहीं तो स्नैपशॉट ले लो इसका, बाद में आप राइट डाउन कर लेना। देखो सिमिलरली लिखते हैं हम, सिमिलरली एन के मॉलिक्यूल्स एंटर इन सेल के, सिमिलरली एन के molecules enter in K cell. Okay, then the favorable ways of enter NK molecules इन के सेल, बताओ कितने होंगे फेवरेबल वेज, लिख सकते हो ना। रिमेनिंग कितने बचेंगे, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 एंड k माइनस 1, ये रिमेनिंग रहेंगे। उसमें से आपको n के मॉलिक्यूल्स को फिल करना है। लिख लो उसके लिए n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 एंड k माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन के फैक्टोरियल एन माइनस n1 माइनस n2 एन के माइनस 1 माइनस एन के फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा आपके लिए आगे। अब देखो वी नो कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n1 प्लस n2 प्लस n3 एन के, वो कितना लेके चल रहे थे आप, कैपिटल N लेके चल रहे थे ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करो, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3, कहाँ तक जा रहे हैं हम, k माइनस 1 फैक्टोरियल तक। ओके, इट्स डिवाइड बाय n के फैक्टोरियल। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँ एंड यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी, n1 प्लस n2 प्लस nk माइनस 1 प्लस nk। कोई डाउट है क्या, हमने जो सिंपल यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अबाउ इक्वेशन कैपिटल N है ना, ये क्या है कैपिटल N, n माइनस कैपिटल N, इट मीन यहाँ पे क्या हुआ, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 एंड k माइनस 1 फैक्टोरियल, इट्स डिवाइड बाय एन के फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इट मीन 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने फेवरेबल वेज निकाल लिया। अब हम टोटल फेवरेबल वेज निकाल लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल फेवरेबल वेज क्या होंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल फेवरेबल वेज ऑफ molecule distribution in K cell। बताओ टोटल कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो n c n1 मल्टीप्लीकेशन n माइनस n1 c n2 मल्टीप्लीकेशन n माइनस n1 माइनस n2 c n3, कहाँ तक जाएगा n माइनस n1 माइनस n2 एन के माइनस 1 c, और यहाँ पे कितना आएगा एन के। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल फेवरेबल केसेस, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल, इट्स मल्टीप्लाई बाय n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, मल्टीप्लाई n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n3 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल। ठीक है, करते चलो इसको सिंप्लीफाई, n माइनस n1 माइनस n2 कहाँ तक है n के माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन के फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 एन के माइनस 1 माइनस एन के फैक्टोरियल।
अब इसको सिंप्लीफाई करा था ना हमने, इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है 0 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यदि हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, एक डिनोमिनेटर इसकी न्यूमरेटर के वैल्यू से ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली वैल्यू इससे प्रीवियस वाले के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, कहाँ तक n के फैक्टोरियल तक। ओके, सो नाउ w आपके पास कितना कैलकुलेट हो रहा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से साइन लगाओगे और i इक्वल टू 1 to k दिख रहा है ना आपको, n के फैक्टोरियल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे जो भी हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, वहां पे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज में लेंगे, ठीक है।